बिहार में विरोध प्रदर्शन व सड़क जाम किया तो नहीं रहोगे सरकारी नौकरी के लायक। नीतीश सरकार का नया फरमान। बिहार में अब महज एफआईआर से नहीं बिगड़ेगा आपका चरित्र, बल्कि विरोध प्रदर्शन व सड़क जाम किया आपने तो सरकारी नौकरी के लायक नहीं माने जाओगे आप। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खतरा बताया है। बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब आपको खासा भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि सरकारी पर अपमर्यादित टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश देने वाली बिहार पुलिस मुख्यालय अब सख्ती की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अगर कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति में सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और अगर उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है, तब ऐसा शख्स किसी भी तरह के सरकारी ठेके में भाग लेने या फिर सरकारी नौकरी में योगदान करने के काबिल नहीं माना जाएगा। बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल के आदेश से निकले इस आदेश पत्र के बाद से ही बिहार में खलबली मच गई है। दरअसल माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय इस तरह का आदेश निकालकर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने में जुटा है। राजधानी पटना में विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले सड़क पर उतरते हैं और फिर उन्हें नौकरियां सरकारी ठेके से वंचित कर दिया जाना कितना उचित होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें डीजीपी भी बतौर सदस्य शामिल हुए थे। इस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि सरकारी ठेके में चरित्र सत्यापन जरूरी देना होगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पटना के इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश हत्याकांड के बाद सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। एक महीने के अंदर राज्य पुलिस मुख्यालय का यह दूसरा आदेश विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुद्दा बन गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर हमला बोला है। नीतीश सरकार के इस फरमान से इस कदर वह झल्लाए कि उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी से इसकी तुलना कर दी। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए एक ट्वीट के जरिए तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सरकार बिहार के युवाओं से घबरा गई है और यही कारण है कि वह युवाओं को इस आदेश के माध्यम से डराना चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इसे कानून व्यवस्था के हित में उठाया गया कदम करार दे रहे हैं। क्या है सरकारी आदेश, इस पे गौर किया जाए। बिहार पुलिस मुख्यालय ने चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अगर कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति में सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और अगर उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है, तब ऐसा शख्स किसी भी तरह के सरकारी ठेके में भाग लेने या फिर सरकारी नौकरी में योगदान करने के काबिल नहीं माना जाएगा। आदेश में किन किन मामलों में चरित्र सत्यापन की जरूरत होगी, इसे भी स्पष्ट कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संज्ञेय अपराधों के संबंध में यदि कोई व्यक्ति प्राथमिकी या अप्राथमिकी अभियुक्त रहा हो, लेकिन जांच के बाद आरोप पत्रित नहीं किया गया हो, तो सत्यापन प्रतिवेदन में कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। साथ ही संदिग्ध घोषित किए गए व्यक्ति पर भी टिप्पणी नहीं की जाएगी। मतलब साफ है कि पुलिस केवल एफआईआर में नाम होने से किसी का चरित्र नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके अलावा न्यायालय द्वारा किसी आरोप पत्रित व्यक्ति के विरुद्ध यदि संज्ञान नहीं लिया जाए अथवा किसी चरण में
मुकदमा खारिज कर दिया जाए या विचार के बाद दोष मुक्त कर दिया जाए तो चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में उसकी प्रविष्टि नहीं होगी। इन मामलों में पुलिस सत्यापन की होगी जरूरत। विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों व निकायों में संविदा ठेका पर काम। सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी करने वाले पर शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट के लिए आवेदन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करना, सार्वजनिक उपक्रमों में संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के लिए लाइसेंस, किसी भी प्रकार के सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओ संस्था में ऐसे व्यक्ति के पद धारक होने पर सरकारी सहायता या कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर, बैंक अथवा सरकारी संस्थाओं से कर्ज लेने पर, अन्य कोई कार्य जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुलिस सत्यापन की जरूरत हो। विरोध व सड़क जाम पर सरकारी ठेका नहीं मिलेगा। गृह विभाग ने जारी किए हैं ये आदेश। दरअसल बीते 25 जनवरी को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीजीपी और सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम को पत्र जारी कर कहा था कि विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा या ठेका पर काम लेने के लिए चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता होगी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि इन 9 मामलों में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन की आवश्यकता है। पुलिस सत्यापन में मात्र संज्ञेय अपराध में संलिप्तता एवं उस क्रम में पुलिस एवं न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई को प्रविष्ट किया जाएगा। लंबित पुलिस कार्रवाई किसी संज्ञेय अपराध में प्राथमिकी व अप्राथमिकी अभियुक्त आरोप पत्रित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के बारे में तथ्यों को अंकित किया जाएगा। थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसमें पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संबंधित थाना द्वारा सभी अभिलेखों का अध्ययन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में सत्यापन प्रतिवेदन पूर्ण और सही होना चाहिए। यह संबंधित थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक से अधिक जिला में रहने वाले व्यक्तिगत व आपराधिक गतिविधियों के बारे में सभी संबंधित जिलों में सूचना प्राप्त की जाएगी। वर्तमान व अस्थायी पता, कारा निदेशालय के आंकड़ों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।